हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म, जो कि फिर एक बार एक काफी जबरदस्त शो रहा है। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या क्या हुआ और हमें इस शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हो रही थी, जहां पर डार्बी अलिन और स्टिंग अपने टैग टीम मैच के लिए अपनी इंटरनेंस कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उनके अपोनेंट्स यानी कि द वर्क हॉर्समैन ने यहां पर उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके साथ ही ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और यहां पर इंटरनेंस चलने के दौरान ही वर्क हॉर्समैन ने डार्बी अलिन और स्टिंग पर अटैक किया था। इसलिए इस मैच की शुरुआत में वर्क हॉर्समैन इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर पाए, पर डार्बी अलिन और स्टिंग ने भी इस मैच के अंदर अपना अच्छी तरीके से कमबैक किया और यहाँ पर वर्क हॉर्समैन पर अच्छे खासे मूव्स लगाकर फाइनली स्टिंग ने जेडी ड्रेक पर अपना फिनिशर स्टिंगर डेथ ड्रॉप लगा दिया और उन्हें पिन कर स्टिंग और डार्बी अलिन की टीम ने ये मैच जीत लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि उनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर डॉन कैरेस फैमिली के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें एडी किंगस्टन अपने ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप चैलेंजर ट्रेंट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग कॉन्टेस्ट के अंदर बदला और यहाँ पर एडी किंगस्टन और ट्रेंट एक दूसरे पर काफी खतरनाक मूव्स लगा रहे थे, जहां पर एडी किंगस्टन ने एक टाइम के लिए एक्सीडेंटली ट्रेंट के नोज पर ही पंच कर दिया, जिससे कि ट्रेंट के नाक से भी खून निकलने लगा। और ये देखकर रिंग साइड पर बैठे हुए ट्रेंट की मदर भी काफी कंसर्न थी। पर इसके बाद मानो ट्रेंट के अंदर कुछ हो गया और उन्होंने इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर कई बार वो ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन आखिरकार एडी किंगस्टन ने आउट ऑफ नोवेयर ट्रेंट पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर एडी किंगस्टन ने ये मैच जीत लिया है और स्टिल है ट्रिपल क्राउन चैंपियन। जो हार देखकर ट्रेंट की मॉम तो उन पर काफी प्राउड थी, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी तरीके से फाइट किया, लेकिन ट्रेंट काफी खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से टोनी शिवानी ने इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत में यहाँ पर विलियम नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर का इंटरव्यू लिया था। पर मुझे यहाँ पर एक चीज देखकर काफी वियर्ड लगा कि क्रिस स्टैटलैंडर के कंधे पर एक सैलामेंडर बैठा था, जो कि एक तरीके की चिपकली होती है, जो चीज मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आई। पर यही पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने विलियम नाइटिंगेल से पूछा कि स्ट्रोक लिहाज पे उनमें से एक को काफी प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इस पर उनका क्या कहना है। जिस पर बात करते हुए विलियम नाइटिंगेल ने कहा कि देखा जाए तो स्ट्रोकली हैथवे के ओपिनियन से विलियम नाइटिंगेल को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों एज ए टैग टीम आगे कंटिन्यू करने वाली है। जो बात यहाँ पर विलियम नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि इनकी स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर हुक के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर अपने बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए हुक ने सरप्राइजिंगली नए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन समोआ जो को कॉल आउट किया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब हुक और समोआ जो एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इनका ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद हमें द किंगडम अपने रिंग ऑफ ऑनर टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर कमांडर और ब्रायन कीथ खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर भी हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया, पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर मैच के लोकल स्टार्स जैसे कि ब्रायन कीथ और कमांडर की तरफ से भी अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले, जहाँ पर दोनों ही यूनाइटेड किंगडम को उनके लिमिट्स तक ले जा पा रहे थे। लेकिन आखिरकार यूनाइटेड किंगडम ने आउट ऑफ नोवेयर ब्रायन कीथ पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर यूनाइटेड किंगडम ने ये मैच जीत लिया है, जिससे कि वो स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर टैग टीम चैंपियंस। तो देखना पड़ेगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में बुलेट क्लब गोल्ड का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड बातें कर ही रहा था। कितने में यहाँ पर द क्लेम और बिली गन आ गए और यहाँ पर गन से बात करते हुए बिली गन ने कहा कि उनके साथ क्या चल रहा है, अब भी उनके पापा को उन्हें बचाने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन इसका जवाब देते हुए द गन्स ने कहा कि गन्स ने इस वीक डायनामाइट शो पर कभी उन्हें बुलाया ही नहीं था, वो सामने से इनकी मदद करने के लिए आए थे। पर यहाँ पर अक्लेम और बिली गन को बताना चाहते हैं कि एडम कोल के खिलाफ इनकी राइवलरी काफी पर्सनल है, क्योंकि उन्होंने जे व्हाइट पर अटैक किया था। जो बातें बुलेट क्लब गोल्ड ने कही, लेकिन एंथनी बोवेंस ने कहा कि एडम कोल और उनके आदमियों ने उन पर भी अटैक किया था, इसीलिए द क्लेम भी उनके पीछे आने वाली है। पर इनके पास एक प्रपोजल है कि एडम कोल के नंबर्स काफी ज्यादा है और इनके काफी कम, तो क्यों ना ये दोनों साथ मिलकर काम करे। और जे व्हाइट ने तो इससे पहले बड़े फैक्शन के साथ न्यू जापान प्रो रेसलिंग को डोमिनेट किया है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर एंथनी बोवेंस क्या कह रहे हैं। और हमेशा के लिए नहीं, लेकिन क्यों ना एडम कोल के खिलाफ ये दोनों साथ में मिलकर काम करे। जो बातें कहकर और एक प्रपोजल छोड़कर द क्लेम यहाँ चला गया, पर जे व्हाइट और कोल्टन गन ने कहा कि वो ये नहीं चाहते और ये कहकर ये दोनों तो यहाँ चले गए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर ऑस्टिन गन रुके हुए थे, जो सोच रहे थे कि प्रपोजल काफी अच्छा प्रपोजल हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि इससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बुलेट क्लब
तरफ गोल्ड के अंदर ही डिसीजन मेकिंग में काफी प्रॉब्लम साबित हो सकती है, क्योंकि कुछ इससे एग्री कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर एडम कोपलन यानी कि एज आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए एज ने कहा कि अगर किसी ने वर्ल्ड एंड पे पर व्यू नहीं देखा तो उन्हें एज बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड एंड पे पर व्यू पर वो बन चुके थे TNT चैंपियन, लेकिन क्रिश्चियन केज के टैक्टिक्स की वजह से वो TNT चैंपियनशिप हार भी गए। और यहाँ पर क्रिश्चियन केज कह रहे हैं कि जब TNT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर नहीं रहे, लेकिन देखा जाए तो फॉर्मर चैंपियन है और उन्हें ऑटोमेटिक रीमैच मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी एज हार्डवर्क कर फिर एक बार TNT चैंपियनशिप टाइटल शॉट अर्न करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है और तब तक क्रिश्चियन केज लुचासोरस के एस किस कर सकते हैं, जो बातें एज ने कही। और यहीं पर एज ने यहाँ पर एक ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया, जिसका जवाब सरप्राइजिंगली यहाँ पर मराया कैनेलेस और उनके क्लाइंट यानी कि ग्रिफ गैरिसन ने दिया। और ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। लेकिन यहीं पर बात करते हुए ग्रिफ गैरिसन ने कहा कि उन्होंने एज का चैलेंज एक्सेप्ट किया है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर मैच हो जाए और वो एज को अपनी जगह दिखा देंगे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए एज ने कहा कि ग्रिफ गैरिसन की तरफ देखकर एज को भी अपने पुराने दिनों की याद आती है जब वो काफी यंग और काफी हंग्री थे। लेकिन देखा जाए तो ग्रिफ गैरिसन ने यहाँ पर एक काफी बड़ी जंप लेने की कोशिश की है, जिसके अंदर वो कामयाब नहीं होंगे। और एज के ऐसे कहते ही ग्रिफ गैरिसन ने एज पर एक स्लैप लगा दी, जिसका जवाब देते हुए एज ने कहा कि अब उन्हें मारने के लिए मजा आएगा। और एज के ऐसे कहते ही यहाँ पर ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर एज ने ग्रिफ गैरिसन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर एक बार यहाँ पर उनके पार्टनर्स की डिस्ट्रैक्शन के चलते ग्रिफ गैरिसन भी इस मैच के अंदर कमबैक कर पाए और यहाँ पर उन्होंने इस मैच के अंदर एज को काफी तगड़ी टक्कर दी है। और यहाँ पर पहली बार ग्रिफ गैरिसन को किसी एज जैसे बड़े सुपरस्टार के सामने शाइन करने का मौका मिला है, जहाँ पर एज भी कई बार इस मैच के अंदर ग्रिफ गैरिसन के मूव समझ नहीं पा रहे थे। पर ऐसे में इस मैच के एंडिंग पॉइंट्स पर एज ने इस मैच के अंदर ग्रिफ गैरिसन पर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाकर इंपेलर DDT भी लगा दी और आखिरकार उन पर अपना सबमिशन क्रॉसफेस लगा दिया, जो कि ग्रिफ गैरिसन सहन नहीं कर पाए और उन्होंने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि एज ने तो यह मैच जीत लिया। पर यह मैच खत्म होते ही ग्रिफ गैरिसन के पार्टनर यानी कि एंथनी हेनरी ने एज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और टॉप रोप से उन पर 450 स्प्लैश भी लगाने के लिए गए। पर एज ने इसे रिवर्स कर एंथनी हेनरी पर एक स्पीयर लगा दी और ऐसे ही फैंस को खुश कर एज यहाँ पर से बैक से चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि फिर एक बार TNT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए एज क्या क्या करते हैं। पर इसके बाद में कोलिजन शो पर डार्बी अलिन, स्टिंग और रिक फ्लेयर एक बैकस्टेज सेगमेंट के थ्रू डॉन कैलिस फैमिली का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दिए कि नेक्स्ट वीक ये डायनामाइट शो पर डॉन कैलिस फैमिली के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। पर इसके बाद में कोलिजन शो पर स्काई ब्लू 1-on-1 मैच के अंदर कियारा होगन को फेस करते हुए दिखाई दी और ये मैच भी इस वीक के कोलिजन शो पर एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, जहां पर फिर एक बार स्काई ब्लू ने इस मैच के अंदर अपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन कियारा होगन भी इस मैच के अंदर बनी रही और उन्होंने भी इस मैच के अंदर स्काई ब्लू के सामने अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए हैं। और यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स फॉर्मर फ्रेंड्स थी, इसलिए इन दोनों को रेसल करता हुआ देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। पर ऐसे इस मैच के आखिर में स्काई ब्लू ने आउट ऑफ नोवेयर कियारा होगन पर अपना सबमिशन लगा दिया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे स्काई ब्लू ने मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद में फिर एक बार सेरेना डेप के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने काफी जल्दी वापस आने के बारे में बातें कही। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर क्लूडियो कैस्नोलिया 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर क्लूडियो ने उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और इसे अपने कैजुअल मूव्स लगाकर उसे पिन कर क्लूडियो ने मैच काफी आसानी से जीत लिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्लूडियो के साथ नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर लेक्सिनर बैकस्टेज में रिकी स्टार्स और बिग बिल का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स भी नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर सैमी गेवेरा को फेस करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और यहाँ पर रिकी स्टार्स फाइनली सैमी गेवेरा को दिखाना चाहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के अंदर पहले कौन आया था, इससे फर्क पड़ता है कि कंपनी के अंदर बेस्ट वर्कर कौन है, जो बातें रिकी स्टार्स ने कही। लेकिन यहीं पर बात करते हुए बिग बिल ने एक प्रपोजल रखा कि अगर नेक्स्ट वीक सैमी गेवेरा अगर रिकी स्टार्स को हरा पाते हैं तो ये दोनों अपने टैग टीम चैंपियनशिप सैमी गेवेरा और जेरिको के खिलाफ डिफेंड करेंगे, जो बात यहाँ पर बिग बिल ने कही, जिससे कि नेक्स्ट मैच के लिए स्टेक्स भी काफी हाई हो चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें FTR एक टैग टीम मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करती हुई दिखाई दे रही थी। और गाइस फिर एक बार ये मैच कोलिजन शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक और FTR इन दोनों ने अपनी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मानो कि ये मैच एक पेपरी लेवल का मैच हो, क्योंकि इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स लग रहे थे और हमें इस मैच के अंदर काफी स्ट्रेंज टैग टीम कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन यहीं पर जब FTR हाउस ऑफ ब्लैक के काफी तगड़े अटैक के बावजूद भी नीचे नहीं रह रही थी,
तो यहाँ पर मैलेका ब्लैक ने एक स्टील चेयर ले ली और यहाँ पर एफटीआर की फैमिली के सामने वो एफटीआर पर अटैक करने के लिए गए, पर एफटीआर ने फाइट बैक किया और हाउस ऑफ ब्लैक पर अपना फिनिशर बिग रीग लगा दिया, पर फिर भी वो इस मैच के अंदर बने रहे और यहाँ पर एफटीआर ने हाउस ऑफ ब्लैक पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जो देखकर हाउस ऑफ ब्लैक की मदद करने के लिए यहाँ पर ब्रॉडी किंग आ रहे थे। लेकिन ब्रॉडी किंग को रोकने के लिए यहाँ पर गार्सिया आ गए, जिनकी ब्रॉडी किंग के साथ कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट से काफी बड़ी राइवलरी चल रही है और उन्होंने यहाँ पर स्टील चेयर लेकर ब्रॉडी किंग पर काफी जोरदार तरीके से अटैक कर दिया और एफटीआर को रिंग के अंदर जाने के लिए मदद की। पर जैसे वो रिंग के अंदर गए, हाउस ऑफ ब्लैक ने उन पर एक कर्व स्टॉम्प लगा दिया, पर रोप ब्रेस का सहारा लेकर एफटीआर इस मैच के अंदर बनी रही और यहीं पर जब आखिर में बड़ी मैथ्यूज डैक्स हार्वुड पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें एक रोल अप पिन करने के लिए गए, तो डैक्स हार्वुड ने इसे एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और एज ए रिजल्ट एफटीआर ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो उनके लिए काफी हार्ड फॉट विक्ट्री रही। पर यहाँ पर एफटीआर और गार्सिया की टीम भी देखने के लिए मजा आ रहा था, लेकिन ऐसे में मैच खत्म होने के बाद हाउस ऑफ ब्लैक ने एफटीआर और गार्सिया पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और एक स्टील चेयर पर उन पर एक कर्व स्टॉम्प पे लगा दिया। और जब हाउस ऑफ ब्लैक एफटीआर पर इतना ब्रूटल अटैक कर रही थी, तब हमने देखा कि जूली हार्ट यहाँ पर रिंग साइड पर बेल 10 बार टोल कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने किसी के फ्यूनरल पर देखा था। और इस तरीके से हाउस ऑफ ब्लैक ने यहाँ पर एफटीआर का फ्यूनरल कर दिया है और ऐसे इस वीक का शो ऑफ एयर गया, जो शो तो मुझे काफी पसंद आया है और आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?